बजट सत्र की शुरुआत होनी है। बजट सत्र के लिए तिथियों की घोषणा कर दी गई है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बजट कैसा होगा, मैया सम्मान के लिए प्रावधान क्या होंगे। और आज का दिन खास इसलिए हो जाता है क्योंकि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर प्री बजट मीटिंग के लिए दिल्ली गए हुए हैं और इसके साथ झारखंड सरकार की तरफ से बजट पोर्टल का एक ऑप्शन दिया गया है और यह कहा गया है कि आप अबुआ दिसोम बजट के लिए सुझाव दें और इनाम पाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बजट सत्र शुरू होगा 26 और 27 फरवरी को अनुदान मांगों पर चर्चा है और 24 को बजट पेश होना है। लेकिन बजट कैसा होगा यह खास हो जाता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन और करिश्मा है। राकेश जी, जिस तरह से बजट को लेकर अब वित्त मंत्री खुद पहल कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और आज प्री बजट मीटिंग के लिए दिल्ली भी रवाना हो गए हैं, क्या कुछ लग रहा है ये जो अभी बजट सत्र होना है उसमें सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि मैया सम्मान के लिए क्या प्रावधान होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जब भी कोई विधानसभा का सत्र होता है उसमें जो सबसे खास सत्र हम मानते हैं वो बजट सत्र होता है, क्योंकि राज्य के लिए नीति निर्धारण होता है। राज्य किस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, क्या लोक कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए लाई जाएंगी, उस पर जो है सभी का फोकस होता है। देखिए, अगर आप पिछली बार की बात कीजिए तो 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया था 2025-26 में। उसके बाद दो अनुपूरक बजट भी आ चुके हैं अगस्त और दिसंबर में। लेकिन जो पिछली बार जो बजट पेश हुआ था उसमें अगर आप देखें तो जो फोकस था वो महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण विकास पर था। इस बार भी ऐसा दिखता है कि फोकस इन दो क्षेत्रों पर हो सकता है, क्योंकि महिला एवं बाल विकास पर 22,023 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया था 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने, जिसमें से सिर्फ मैया योजना की बात कीजिए तो 13,363.35 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च किया गया था, जिसमें कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जाते हैं। और फिर जब दूसरा अनुपूरक बजट भी आता था उस वक्त देखिए तो महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग 1,082.25 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया था और ग्रामीण विकास पर फोकस दिया गया था। तो जहां तक अगर आप देखें तो इस बार भी मुझे लगता है करिश्मा की फोकस जो है वो महिला एवं बाल विकास पर होगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना भी उसके अंतर्गत आती है। तो देखिए, जाहिर तौर पर जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो झारखंड के तमाम जो लोग हैं वो नजर टिकाए बैठते हैं कि आखिर इस बार उन्हें क्या सौगातें मिलेगी और जो भी सरकार की तरफ से कल्याणकारी योजनाएं चल रही है आखिर उसमें किस तरह से सरकार जो है वो फोकस कर रही है। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण आपने देखा होगा जो योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है वो मैया सम्मान योजना। और इस बार माना जा रहा है चूंकि बजट पेश होना है 24 को, तो उससे पहले लगातार आपने भी देखा कि मीटिंग चल रही है। आज जिस तरह से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिल्ली गए हैं और वहां पर भी बैठक होगी और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी। लेकिन मैया सम्मान योजना को लेकर आपको भी पता होगा कि किस तरह से कई ऐसी महिलाएं हैं जो काफी परेशान है और उनका कहना है कि उनका नाम काट दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार यही है कि महिलाओं को जरूर हटाया गया है, लेकिन कोई भी महिलाओं को यहां पर एड ऑन नहीं किया गया है। यानी कि महिलाएं जो है एग्जिट तो कर ली है लेकिन एंट्री जो है महिलाओं को अब तक नहीं मिल पाया है। यानी कि उस लिस्ट में कई जो नई महिलाएं हैं जो लगातार आवेदन भर रही थी उनका आवेदन रिजेक्ट हो रहा था और इस बार महिलाओं का कहना है कि उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर दिया है लेकिन अब तक उनका नाम नहीं जोड़ा गया है। देखिए, 1-2 लोगों का नाम जोड़ा जाता तो शायद ये अनुमान लगाया जाता कि और भी जो महिलाएं हैं उनका डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे तरीके से नहीं है, लेकिन इस बार एक भी महिलाओं का नाम जो है वो नहीं जोड़ा गया है। पुरानी जितनी महिलाएं हैं जो 50+ हो गई हैं उनका नाम जरूर काट दिया गया है, या फिर कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कई त्रुटियां पाई गई है उन महिलाओं को कहीं ना कहीं निकाला गया है। तो ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि और भी महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में बजट सत्र में ये देखने वाली बात होगी कि बजट जब पेश होगा तो उसमें यह भी माना जा रहा है कि मैया सम्मान योजना को लेकर बजट जो है वो लाया जा सकता है, उसमें इजाफा हो सकता है। इस पर सवाल भी उठा रहा है कि भाई 51 की जैसे ही या 50 साल क्रॉस करते ही महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि पिछले 2 सालों के दरमियान एक भी नाम नहीं जुड़ा? यानी क्या
यहाँ की जो युवतियां हैं वो 18 साल की नहीं हो रही हैं। जी देखिए, जाहिर तौर पर मैंने भी वही कहा कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें जरूर इस योजना से वंचित रखा जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है, क्योंकि सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि 50 साल प्लस अगर महिलाएं हो गई है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि महिलाएं जरूर 50 प्लस हो रही हैं, लेकिन क्या कोई युवती जो है वो 18 प्लस नहीं हो रही है, उनका नाम क्यों नहीं ऐड ऑन किया जा रहा है? तो शायद ये माना जा रहा है क्योंकि कई त्रुटियां भी पाई गई थी इससे पहले, कई ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग राज्यों से आती थी, उन्हें भी इसमें ऐड ऑन किया गया था, तो तमाम छटनी हुई थी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो नई युवती है जो 18 प्लस हो गई हैं, उन्हें अब कहीं ना कहीं इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में बजट जो है उसमें इजाफा हो सकता है, और इस बार बजट सत्र में यानी कि 24 को बजट पेश किया जाएगा, तो उसमें मैया समान योजना को लेकर बजट बढ़ाए जा सकते हैं। और सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि लगातार मीटिंग्स हो रही है और इसके साथ ही कल्याणकारी योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। और कई मर्तबा आपने सुना होगा कि सरकार की तरफ से कई भाषणों में यह कहा जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, चाहे आप छात्रवृत्ति को देख ले या फिर कई ऐसे अबुआ योजना या फिर कई ऐसे योजना है जिसको लेकर लगातार सरकार का कहना है कि इसमें केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो लगातार इसको भी लेकर मीटिंग हो रही है क्योंकि बजट सत्र जो होता है ये काफी महत्वपूर्ण बजट सत्र होता है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस बार का जो बजट सत्र है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, खास तौर पर झारखंड की महिलाओं की। बिल्कुल राकेश जी, जिस तरह से बजट को लेकर तैयारियां चल रही है, लगता है इस बजट में कुछ खास होगा, क्योंकि जिस तरह से वित्त मंत्री सक्रिय हैं, तमाम बुद्धिजीवियों से वो चर्चा कर रहे हैं और एक पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। अबुआ बजट के लिए आप सुझाव दीजिए और आपके बेहतर सुझावों को अगर सरकार को बेहतर लगते हैं तो आपको इनाम भी दिया जाएगा। ये जो अबुआ दिशोम बजट पोर्टल की बात आपने की, ये एक अच्छी पहल आप कह सकते हैं, क्योंकि जन सहभागिता अगर हो किसी योजना में तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो ये एक अच्छी पहल जो है सरकार की तरफ से की गई है। जो भी लोग बजट को समझते हैं, जानकार हैं, और या जिनकी जो अपेक्षाएं हैं वो अगर इस पर लिखें, सुझाव दें, किस तरह से राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़े, उसमें अगर सबकी सहभागिता हो तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, जो 2026-27 का बजट जो आएगा उस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि वो एक रोड मैप होगा कि राज्य किस तरह से आगे आने वाले 4-5 वर्षों में या एक दशक में किस तरह से बढ़ेगा। तो एक रोड मैप जो है इसको देखा जा रहा है। ये देखा जाएगा कि जीएसडीपी कितना बढ़ा, जिसे कि आप ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, तो उसमें कितने का इजाफा आया है, राजकोषीय घाटा कितने का है, वो सारी चीजें तो महत्वपूर्ण है। जैसा करिश्मा ने बताया कि जैसे मैया सम्मान योजना है महिला एवं बाल विकास के लिए पिछली बार 22,023 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए थे जो आम बजट आया था उसमें, तो अब इसमें कितना इजाफा होता है, और अगर इजाफा होता है तो सरकार इसके लिए पैसे कहां से लाती है, ये एक वित्त मंत्री के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पैसे का मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करें, क्योंकि अपेक्षाएं महिला सम्मान योजना से बहुत बढ़ी हुई हैं और ये इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी है। और अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री भी इस मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत फोकस करते हैं, गंभीर भी हैं, उनकी कोशिश भी होती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक जो है ये सम्मान राशि पहुंचे। तो अब इसके लिए निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि राज्य सरकार जो है वो महिला एवं बाल विकास का जो बजट होगा उसको जैसे पिछली बार 22,023 करोड़ रुपए का था उसमें इजाफा करने का जरूर प्लान कर रही होगी, क्योंकि अगर उसमें इजाफा होता है तो जो एंट्री की बात करिश्मा अभी थोड़ी देर पहले कर रही हैं कि जिन युवतियों ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और उनको अब तक नहीं मिल पा रहा है, तो अगर उनको सम्मिलित किया जाए तो नेचुरली आपको बजट इस क्षेत्र में बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार इस ओर जो है निश्चित तौर पर फोकस करेगी, और जैसा मैंने आपको कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है तो इसके लिए सरकार जो है सारे प्रयास जो है वो करने जा रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो ग्रामीण विकास का कार्य है उस पर भी सरकार का फोकस पिछले बजट से ही देखने को हमें मिला है। इसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है,
एमएसएमईज पर जो है वो फोकस है, पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए और राज्य की आय कैसी बढ़ाई जाए। देखिए, लोक कल्याणकारी योजनाएं तो अपनी जगह पर है ही, जो कि आप जनता को गिफ्ट करते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं उनको, लेकिन उसके लिए जो पैसे का अरेंजमेंट करना है तो राज्य की आय बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। तो कैसे वो आय जो है सरकार बढ़ाती है, वित्त मंत्री के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लंबा संसदीय ज्ञान है और उनका विजन भी बहुत क्लियर है। तो ऐसी परिस्थिति में वो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा प्लान कर रहे होंगे कि सारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके। खास करके जो महत्वाकांक्षी योजना है, मैया योजना की बात कर लीजिए, ग्रामीण विकास में जो बजट चाहिए उसकी बात कर लीजिए, पथ निर्माण जो है वो एक सतत प्रक्रिया होती है, वहां पर जो बजट चाहिए, चूंकि विकास कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको बनाने ही होंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस की बात पिछली बार भी हुई थी कि इतने मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो उस पर कार्य को और गति देना होगा। नए यूनिवर्सिटीज की बात जो है वो चर्चा में है। तो शिक्षा भी एक वो क्षेत्र है जहां पर जो है फोकस किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट सत्र होने जा रहा है 2026-27 का, वो उस पर जो है सभी की निगाहें होंगी और सभी अभी से बहुत उत्सुक हैं। जैसे ही जब कैबिनेट की बैठक के बाद पता चला कि बजट सत्र शुरू हो रहा है 18 फरवरी से, तो वहां से लोगों की जिज्ञासाएं जो है इस बजट को लेकर काफी बढ़ गई हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं, चाहे वो मैया सम्मान योजना को लेकर हो, ग्रामीण विकास को लेकर हो, मेडिकल कॉलेजेस की बात को लेकर हो, नई यूनिवर्सिटीज को लेकर बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो। तो बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में है जिनका जवाब इस बजट के जरिए मिलेगा, या जवाब ना भी मिले तो एक रोड मैप जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए, तो इंतजार किया जाए कि बजट किस तरह से तैयार हो रहा है। और इसमें एक बेहतरीन पहल है कि जनता को जोड़ने की बात कही गई है और इसके लिए उम्मीद की जानी चाहिए कि सुझाव आएंगे और सरकार को यह पता भी चलेगा कि जनता किस तरह का बजट चाहती है, क्या चाहती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।